हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएसई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 संविधान की प्रस्तावना। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना क्या है, क्या कैसे क्या निर्माण किया गया है हमारे संविधान का। देखिए, पहले पाठ्यक्रम को समझते हैं। देखिए, प्रस्तावना क्या होता है। प्रस्तावना के मुख्य तत्व, संविधान का स्रोत, संविधान का उद्देश्य, संविधान का स्वरूप, सब देखेंगे हम लोग आज। देखिए, प्रस्तावना क्या होता है। प्रस्तावना भारत संविधान की भूमिका की भांति है जिसमें संविधान के आदेशों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप उल्लेखन है। प्रस्तावना यही कहलाता है जो सभी संविधान को लागू या कोई भी प्रतिनिधित्व किया जा रहा है या बदलाव किया जा रहा है, तो आगे निरपेक्ष होकर किसी चीज़ का उल्लेख करना ही प्रस्तावना कहलाता है। भारत संविधान का ये भूमिका उद्देश्य है, जैसे जिसमें संविधान आदेश, उद्देश्य, सरकार के रूप में संविधान के स्वरूप, संभावना, प्रावधानों को संविधान के द्वारा लागू किया जाता है। जैसे कि प्रस्तावना क्या होता है तो आज आप लोग समझा दिए। और दूसरा इसका देखिए कि मुख्य पॉइंट वाइज 4 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट में दिखा है, प्रसिद्ध न्यायवादी और संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी। जो संविधान में परिचय पत्र है उसकी संज्ञा किसने दी? N.M. पालकीवाला। दूसरी देखिए पॉइंट क्या है, भारत संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यदि यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जा सकता है। किसी प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना अमेरिका संविधान प्रथम लिखित संविधान से ली गई है। हमारे जो संविधान है वो अमेरिका संविधान से प्रथम लिखित संविधान से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान के प्रभाव है। जैसे उसकी भाषा में ऑस्ट्रेलिया में दिखा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। देखिए, प्रस्तावना क्या, प्रस्तावना सबसे मुख्य भूमिका संविधान की होती है। देखिए, प्रस्तावना, हम भारत भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या होता है, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, तीनों शब्द जैसे कि आप पढ़ेंगे आगे भी। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, भी विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सभी को आज़ादी दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए देखिए गया दृढ़ संकल्प होने अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 में मितित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्ताह में संवत 2006 विक्रम को एदाद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्व एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, प्रस्तावना को मुख्य तत्वों का छोटा सा एक चार्ट दिखाया जाएगा आप लोग को, उसके द्वारा समझाएगा। प्रस्तावना में मुख्य तत्व तीन प्रकार के। देखिए, संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग अर्थात जनता, सभी पीपुल्स।
संविधान का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार की न्याय मिलनी चाहिए। स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का बद्धता। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द हम भारत के लोग, वे द पीपुल्स ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं कि अर्थात भारत के लोग द्वारा ही इस संविधान को बनाया गया है और स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित तथा अपने ऊपर लागू किया गया है। भारत संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड यहीं पे अब पॉलिटी का तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया है। थैंक यू।